माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया, हम लोग को भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया, अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजू कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, ऐसे विषय में बात करना चाह रही हूँ आज जिसने हमारे पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। अतुल सुभाष सुसाइड केस के बारे में बात कर रही हूँ। गाइस, मुझे बोलते हुए भी इतना दुख हो रहा है। जब मैंने ये खबर सुनी थी तो मतलब ऐसा लगा, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो गाइस, अतुल सुभाष के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो गाइस, ये पेशे से हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बेंगलुरु में रहते थे, अच्छी खासी सैलरी थी। कुछ साल हुए थे शादी के, 2-3 सालों से टॉर्चर कर दिया था। केस चल रहा था में कौन कौन, वाइफ तो इनकी अपनी पत्नी थी, सास, पत्नी का भाई, पत्नी के ताऊजी, ये तीनों, और बाकी हमारा जज हो गया और ये लॉयर हो गया। इन सब ने इनको पूरा सिस्टम में घेर दिया था, ऐसा फंसाया इनको कि इन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया इनकी वाइफ ने और ये पूरे सिस्टम ने। वाइफ ने केस करा था जौनपुर में, और अतुल सुभाष जी हमारे रहते थे बेंगलुरु में। इनको केस अटेंड करने के लिए, तारीख पे कोर्ट आने के लिए बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता था। करीब 2 दिन का रास्ता, 2 दिन लगते थे इनको, 1 दिन आने में और 1 दिन वहाँ पे अटेंड करने में। फिर अटेंड भी तब होता होगा ना जब जब ये तारीख पे गए कोर्ट में, तो जज ने बोला कि केस कर भी दिया तुम्हारी पत्नी ने तो क्या हुआ, वो तुम्हारी पत्नी है। तो अतुल सुभाष जी कहते हैं कि मैम, इसी फेक केस की वजह से लाखों लोग डेली सुसाइड कर रहे हैं। तो वाइफ बोलती है तो तुम भी कर लो ना सुसाइड। जज हंसते हुए वाइफ को रूम से बाहर भेज देती है और बोलती है कि ये सारे केस ऐसे ही होते हैं, तुम अपने और अपनी फैमिली को देखो। तो मैं ये जो 5 लाख, मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, मैं सारा केस सेट कर दूंगी, मतलब रफा दफा कर दूंगी। उसके वो 5 लाख रुपए जज मांगती है। तो गाइस, जब जज ऐसा कर रही है तो इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ कैसे मिलेगा जब जज ऐसा कर रही है? तो हमें, अतुल जैसे भाइयों को गाइस इंसाफ कहाँ से मिलेगा? मैसेज आता है ऐसे कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया। मैं तो सोच रही थी तुम्हारी सुसाइड की खबर कब आएगी मेरे पास। तो अतुल सुभाष जी बोल रहे हैं कि अगर मैं सुसाइड कर लिया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी? तो वाइफ की माँ ऐसा बोलती है कि हमारी पार्टी तो चलेगी, तेरा बाप देगा ना। तेरे पति के मरने के बाद सारा पत्नी का होता है, और उसके बाद तेरे माँ बाप भी मर जाएंगे तो सारा बहू का होता है। तो तेरे घर वाले, तेरा खानदान पूरी उम्र कोर्ट के चक्कर काटेगा। मतलब उनको पता है कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। पता है हम लड़की वाले हैं, हम जो बोलेंगे हमारी ही बात मानी जाएगी। सो गाइस, देखिए महिलाओं के लिए कितना सब कुछ हो गया है आजकल। आज की टाइम पे महिला आयोग बन गया है, महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, और वही महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। गाइस, आज के जो टाइम पे जो कोर्ट में फेक केस है ना, वो 80% फेक केस है। जो रियल केस महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो 20% ही है। बाकी सारे झूठे केस हैं। जितने 80% केस हैं झूठे हैं। महिलाएं
वुमेन सबसे पहले तो प्रोसेस वही होता है ना वुमेन सेल में। तो जो झूठे केस है इतनी अच्छी कार्रवाई करो ना कि वुमेन सेल में ही वो केस सिर्फ साफ हो जाए, पता चल जाए विक्टिम कौन है। मगर ऐसा नहीं होता, वुमेन सेल में तारीख पे तारीख लगेंगी, फिर फैमिली कोर्ट में जाएगा, फैमिली कोर्ट में तारीख पे तारीख लगेंगी। तो गाइज ऐसे इंसाफ कैसे मिलेगा? जो फेक केसेस है वो वुमेन सेल में ही ख़त्म हो जाने चाहिए। वहीं पे पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जैसे ही अतुल सुभाष के ससुर जी 2019 में उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी वाइफ वहाँ पे कोर्ट में आके ये क्यों लिखवा रही है कि इसने 10 लाख रुपए दहेज मांगा तो मेरे फादर की डेथ हुई उस गम से। गाइस आजकल महिलाओं ने, औरतों ने ये धंधा बना दिया है कि शादी करो, कोर्ट में केस करो और ससुराल वालों से, लड़के वालों से पैसे वसूलो। आजकल जितनी भी शादियां हो रही हैं, उनमें जितनी भी शादियां हो रही हैं, सबसे ज़्यादा खबरें यही आ रही है, 2 महीने शादी आ रही, तुम्हारी बहू कहाँ है, मायके चली गई है, मायके बैठ गई है और केस लगा दिया है। किसका? दहेज का केस लगा दिया है, मेरे को मार पिटाई का केस लगा दिया है, इन्होंने मेरे को मारा पीटा, भैया मैं तो कोर्ट में केस करूँगी और इनसे पैसे वसूलूँगी। आजकल सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ये धंधा खोल दिया है। सो गाइज़ मैं आपसे अतुल सुभाष जी के बारे में बात कर रही थी, बीच में ये सारी भी बातें आ गई क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। और जो मेरा ब्लॉग देख रहा है उनमें ऐसे भाई होंगे जिनके साथ ये सब हो रहा है। प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाओ, पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठाओ और मुझे कमेंट करके बताओ भाई किस किस के साथ ऐसा हुआ है। सो गाइज़ मैंने तो आपको अतुल जी के बारे में काफ़ी शॉर्ट में बताया, मगर हमने वीडियो देखी तो उनकी माँ का इतना बुरा हाल हो रहा है रो रो के। गाइस वीडियो में देखिए उनकी माँ का कितना बुरा हाल हो रहा है रो रो के। ऐसा किसी के भी साथ ना हो। गाइस इस माँ पे क्या बीत रही होगी जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, जिस माँ ने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया और बाद में ऐसा हुआ। अतुल सुभाष की सुसाइड करने से पहले एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जिन्होंने उसमें अपना अंतिम इच्छाएं बताई हैं और उन्होंने कानून को बहुत बड़ा आईना दिखाया है। कुछ आखिरी इच्छाएं जो है ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट के जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वही कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। सो गाइज वो इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गए थे, आपने वीडियो क्लिप देखी, वो इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गए थे कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। गाइज बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें कोर्ट से जल्दी इंसाफ मिले। गाइज़ अगर आपको अतुल सुभाष के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू।